ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী মিথিলেশ ঠাকুরের নিশানায় মোদী সরকার। তার কথায় ষড়যন্ত্র করে হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তারের ঘটনা বিজেপির ভারী পড়বে। মানুষ সব বোঝেন, সব দেখছেন। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ঝাড়খণ্ডের 14টি আসনই ইন্ডিয়া জোটের ঝুলিতে যাবে বলেও মন্তব্য করেন ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী। এদিন চাইবাসা পৌঁছান মিথিলেশ কুমার। গান্ধী ময়দানে আয়োজিত সাই মহোৎসবে যোগ দিয়ে পূজা অর্চনা সারেন, প্রসাদ গ্রহণও করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের আসন রফা সহ অন্যান্য প্রশ্নেরও উত্তর দেন। দেরিতে হলেও যা হবে ভালোই হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ভাগ করো, শাসন করো, বিজেপির এই নীতিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মিথিলেশ ঠাকুর। 400 পার করার স্লোগান দেওয়া দলকে জনতা পুরোপুরি পার করে দেবেন বলেও জানান তিনি। देर से पहले आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, ये बता देते हैं आपको। और जब सीटों का ऐलान होगा तो आपको उसकी जानकारी रूप से मिल जाएगी तुरंत। और जो आज फूट डालो राज करो की नीति वाली जो पार्टी है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ये भी हम आपको दावे के साथ कहते हैं। और 14 की 14 सीटें झारखंड की इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, क्योंकि अब इनका जो काट की हाड़ी थी वो पूरी तरह से अब छूट चुकी है और इनकी असलियत जनता के सामने आ गई है। आज तक जनता को ये लोग सिर्फ बांटते रहे लोगों को जाति पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। अब इनकी कलई खुल गई है और ये बिलबिलाए हुए हैं, खुद से 400 पार की बात करते हैं, लेकिन जनता इस बार इन्हें पूरी तरह से पार करने का मन बना चुकी है। और 100 का आंकड़ा भी अगर ये पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और हमारे यहाँ कहें कुछ राज्यों में अभी जैसे बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर है, ये भी बातें विपक्ष के द्वारा ही उठाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेगा और ऐसी ताकतों को जो लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम। সিংভূম থেকে কে প্রার্থী? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী ঠাকুর জানান, সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি নাম ঘোষণা করা হবে। কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন সাংসদ গীতা কোরা। এই বিষয়ে তার বক্তব্য, যারা সুবিধাবাদী রাজনীতি করছে তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। बहुत जल्द बता दिया जाएगा आप लोगों को। बताया तो ऐसे ही हम लोगों का सारा कुछ तय है और बहुत जल्द आपके सामने होंगे मजबूत प्रत्याशी, जो ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिज्ञों को जो अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको करारा जवाब देने का काम किया जाएगा और जिन्होंने जनता के साथ छल किया, जनता के साथ धोखा किया है, इन्हें उनकी जगह बताई जाएगी। हम लोग ऐसे उम्मीदवार देंगे कि जो लोग ये सोचकर कि हमारी नैया पार कराएंगे देश को बांटने वाले, तो ऐसे लोगों को। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সিংভূমের সাংসদের মতো যদি হেমন্ত সমঝোতা করে নিতেন তাহলে তিনি দিব্যি মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন থাকতেন, জেলের পিছনে থাকতে হতো না। ঝাড়খণ্ডের মানুষের সম্মানের কথা মাথায় রেখে তিনি সমঝোতার পথে হাঁটেননি এবং সেটা ঝাড়খণ্ডের মানুষ দেখছেন। সংবিধানকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রকারীদের নিজের ভোটাধিকারে জবাব দেবেন জনতা বলেও মন্তব্য করেন মিথিলেশ কুমার ঠাকুর। देखिए, अगर हेमंत सोरेन जी आज और राजनीतिज्ञों की तरह, जिसका उदाहरण आपके यहाँ के पूर्व सांसद भी हैं, अगर और देश में अन्य राज्यों में जो बातें, अगर माननीय हेमंत सोरेन जी भी समझौता कर लिए रहते तो आज शान से इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते, जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहते। और उन्होंने झारखंड की जनता के मान सम्मान से, झारखंड के मान सम्मान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। उसका परिणाम है कि वो जेल में है और झारखंड की जनता सब कुछ देख रही है और जनता को
लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है अपने मत का, अपने मत से वैसी ताकतों को भरपूर जवाब देने का जो ताकतें देश को कमज़ोर कर रही हैं और लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही हैं। तो माननीय हेमंत सोरेन जी का जेल जाना इनके ताबूत में अंतिम कील साबित हो। अम्बा जी ने बताया ही, अम्बा जी ने तो प्रेस के सामने आकर बताया ही कि क्या कारण था उनके यहाँ, और अब आगे ईडी के लोग बताएंगे कि क्या मिला नहीं मिला। आज सिर्फ और सिर्फ वैसे राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ ही सिर्फ भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये भी जग जाहिर है। और पूरे देश, पूरे दुनिया में ऐसे कृत्यों की भर्त्सना हो रही है। अब तो कहने की जरूरत नहीं, अब तो एक एक लोगों की जुबान पर है कि टारगेट करके इस तरह के काम। কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা সিএএ নিয়েও বিজেপিকে এক হাত নেন মন্ত্রী মিথিলেশ। देखिए, सीएए एक इनका चुनावी हथकंडा है, ये कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ते ध्रुवीकरण का। ये ध्रुवीकरण का इनका क्यों नहीं 2019 में इन लोगों ने सीएए लागू किया, 2020 में क्यों नहीं किया, 21 में 22 में क्यों नहीं किया। आज जब चुनाव का वक्त है तो ये फिर ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं, ये जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि चुनाव समाप्त होगा और सीएए फिर चला जाएगा ठंडे बस्ते में। कहूँगा कि जब हमारा देश सर्वधर्म समभाव का देश है, हमारा संविधान जब कहता है कि सभी को यहाँ समान रूप से रहने का अधिकार है, तो फिर जो हमारे शरणार्थी हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? सभी शरणार्थियों को अधिकार मिलना चाहिए। जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप सभी शरणार्थियों को, इसमें फिर वर्गीकरण क्यों? ये जवाब होना चाहिए। ব্যুরো রিপোর্ট, সূত্রকার সংবাদ।